हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की एक कंपनी की। कौन सी है वो कंपनी, वो हम देखेंगे। पहले तो हेडलाइन को जरा देखें कि अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस डीआरडीओ ने वाहन पर लगे काउंटर ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया। और क्या है पूरा मामला, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहले तो देखें तो जो है अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने डीआरडीओ के सहयोग से मंगलवार को यहाँ एरो इंडिया में जो है भारत की व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन प्रणाली का अनावरण किया है। इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए देश को भी अच्छा खासा फायदा हो सकता है, उस देश की ताकत बढ़ी है हमारे। तो डीआरडीओ के महानिदेशक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार प्रणाली जो है वो डॉक्टर बी के दास ने रक्षा विशेषज्ञों और उद्योग भागीदारों की उपस्थिति में इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। और कंपनी के अनुसार ये अत्याधुनिक प्रणाली उभरते हवाई खतरों के खिलाफ भारत की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे कि मैंने बोला कि भारत की जो है अब ताकत बढ़ी है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और तो ये काफ़ी एक अच्छी गुड न्यूज़ भी इसको कह सकते हैं। आधुनिक युद्ध में टोही और आक्रामक अभियानों के लिए ड्रोन के बढ़ते उपयोग के साथ एक मजबूत ड्रोन रोधी तंत्र की आवश्यकता की जो है अनिवार्य भी हो गई है। और बयान में कहा गया कि वाहन पर लगा काउंटर ड्रोन सिस्टम जो है लंबी दूरी की सुरक्षा, चपलता और सटीकता सुनिश्चित करता है, जो इसे जो है आधुनिक रक्षा बलों के लिए एक जो है दुर्जय संपत्ति जो है बनाता है। और ये ड्रोनों का जो है स्वचालित पता लगाने, वर्गीकरण और उन्हें बेअसर करने सहित उन्नत सेंसर क्षमताओं के माध्यम से निर्बाध सुरक्षा प्रदान भी करता है। तो काफ़ी अच्छा ड्रोन ये यहाँ पर लग रहा है। और बयान के अनुसार एक 4x4 वाहन पर एकीकृत यह प्रणाली अत्यधिक गतिशील, चुस्त, विश्वसनीय और आत्मनिर्भर काउंटर ड्रोन समाधान प्रदान करती है। इसमें सटीक ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन के लिए एक उच्च ऊर्जा लेजर सिस्टम, हवाई खतरे से निपटने के लिए 7.62 मिमी की बंदूक और 10 किमी की सीमा के भीतर वास्तविक समय में लक्ष्य प्राप्ति, ट्रैकिंग और न्यूट्रलाइजेशन के लिए उन्नत रडार, सिगिटन, ऑप्टिकल सेंसर और जैमर शामिल है। तो ये तो रही इसकी वो ड्रोन की बात। अब आगे देखें तो एक ही मंच पर अनेक ड्रोन रोधी प्रौद्योगिकियों का एकीकरण त्वरित प्रतिक्रिया और परिचालन लचीलापन सुनिश्चित करता है, और जिससे ये भारत के रक्षा बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति बन जाती है। और अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के सीईओ ने क्या कहा, तो ये जरा देखें। तो उनका सीईओ का आशीष राजवंशी ने कहा कि ये अनावरण भारत के रक्षा नवाचार पारिस्थितिक तंत्र की सफलता का प्रमाण है, जो डीआरडीओ के विश्व स्तरीय आर&डी और प्रौद्योगिक हस्तांतरण के ढांचे द्वारा संचालित है। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस को डीआरडीओ के की जो है अत्याधुनिक तकनीक को एक परिचालन रूप से समाधान में बदलने पर गर्व है, जो हमारे सशस्त्र बलों की ड्रोन खतरों का मुकाबला करने की क्षमता को मजबूत करता है। और उन्होंने कहा कि अपनी उन्नत विनिर्माण क्षमताओं का लाभ उठाकर हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारे सशस्त्र बलों के पास देश के जो है सामरिक हितों की रक्षा के लिए सबसे उन्नत स्वदेशी रक्षा तकनीकों तक पहुंच हो। और आखिर में देखें तो डॉक्टर बी के दास के अनुसार इस प्रणाली की शुरुआत असममित खतरों के खिलाफ भारत की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रणाली कई काउंटर ड्रोन तकनीकों को एक अत्यधिक मोबाइल प्लेटफॉर्म में एकीकृत करती है, जिससे त्वरित प्रतिक्रिया और परिचालन लचीलापन सुनिश्चित होता है। और डीआरडीओ राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय उद्योग के सहयोग से जो है स्वदेशी अगली पीढ़ी के समाधान विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि यह प्रणाली प्रमुख रक्षा और नागरिक संपत्ति की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और देखिए अदानी डिफेंस की अगर बात करें तो उनकी पेरेंट कंपनी कौन से, तो वो है अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज। तो इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका बिजनेस जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, चाहे वो ड्रोन का बिजनेस हो, चाहे वो ये डिफेंस का मतलब कि बिजनेस हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर का बिजनेस हो, कॉपर का बिजनेस हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस हो, एयरपोर्ट का बिजनेस हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है वो जो इसके अंदर जो है 6 महीने से लेकर 2 साल के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डबल हो सकता है। और अभी काफ़ी जो है कुछ गिरावट भी आ गई है। तो इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म में तो ये वोलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो चाहे तो इसके ऊपर अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।